ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमारे चैप्टर डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आई हैव ब्रॉट इन टुडे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल MCQs रिलेटिंग टू जर्नल एंट्रीज ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, गुडविल, वैल्यूएशन एट्सेट्रा। ओके, सो ये हमारा सारा प्रैक्टिकल पार्ट के MCQs को कवर करेगा। ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their capitals are 50,000, 60,000 and 35,000 for C. Okay, B decides to retire. तो जो रिटायर हो रहा है उसको हम सर्कल कर लेते हैं. Okay, and balance in reserve on that date was 45,000. गुडविल जो है वो फर्म की 30,000 है और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 2,500. सो व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू बी. तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना. तो इसके लिए क्या होता है कि वी कैन मेक बीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, लेकिन अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ MCQ करना है तो हम सीधे सीधे प्लस माइनस कर देते हैं ना. बी की कैपिटल है 60,000, ये उसे मिलेगी. बाकी उसको क्या क्या मिलना है, रिजर्व्स में उसको अपना शेयर मिलना है. सो 45,000 में उसका शेयर कितना है, 2:1 रेशो हो तो उसका शेयर हो गया 2/5. सो ही विल गेट 2/5, दैट इज़ 18,000. गुडविल में उसको प्रीमियम पे करेंगे बाकी के गेनिंग पार्टनर्स, अगेन उसको अपना शेयर ही मिलेगा, ठीक है ना. सो 12,000. और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 2,500, अगेन उसमें इसका शेयर हो जाएगा 1,000 रुपीज़. सो टोटल मिला के कितना बन गया, 91,000. सो बी का जो पेमेंट है वो होगी 91,000. ओके, नेक्स्ट है PQR आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. आर रिटायर्स, तो ये तीसरा पार्टनर जा रहा है. गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स एट 30,000 and goodwill of the firm is valued at 1,50,000. So calculate the net amount credited to R. जो इसमें रिटायरिंग पार्टनर है R को कितना क्रेडिट मिलेगा गुडविल के लिए, और वो कह रहे हैं नेट अमाउंट. तो नेट में हमें पूरी एंट्री देखनी होती है. तो यहाँ क्या होगा, जो ओल्ड वाली गुडविल है उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा. तो ओल्ड गुडविल जो बुक्स में अपीयर कर रही है 30,000 है, इसमें R का जो शेयर है वो उससे वापस ले लेंगे, ठीक है ना. और जो प्रेजेंटली गुडविल है, जो न्यू गुडविल इस डेट को आई, जो कैलकुलेशन हुई है इस डेट की वैल्यूएशन है, इसमें उसको अपना शेयर दे दिया जाएगा. सो न्यू वाले में उसको शेयर देंगे बाकी के पार्टनर उनकी गेनिंग रेशो में, और जो ओल्ड गुडविल है उसको कैंसिल कर देंगे तो उसमें R से 10,000 डेबिट किया जाएगा. सो नेट रिज़ल्ट क्या रहा कि इसको 40,000 देना है. देने का मतलब है उसको क्रेडिट करना है. सो उसका क्रेडिट हो जाएगा 40,000. ओके, थर्ड क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स इन दिस रेशो 3:4:2. B रिटायर्स. ओके, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट इज़ 36,000 एंड न्यू रेशो इज़ 4:3. सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो हमें ये पता है कि इन केस कुछ क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो पूरा प्रॉफिट, दैट इज़ पूरा 36,000 प्रॉफिट हमें ऑल पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में देना है, ठीक है. तो ऑल पार्टनर हो गए ABC और उनकी ओल्ड रेशो है 3:4:2. सो 3/9, 4/9 और 2/9 ये ABC को 36,000 में से देंगे, ठीक है. तो ये हो गया 4,000. 9 से इसे कट किया तो हमारा 12,000. 4 शेयर इसका है 16,000 एंड 2 टाइम्स 8,000 ये इनको देंगे. सो 16,000, 12,000 एंड 8,000. तो ये शेयर हो जाएगा इनका ABC का, ठीक है ना. पूरा प्रॉफिट बांट दिया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो. A रिटायर्स, ठीक है, A चला गया. B एंड C डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. तो B एंड C ने न्यू रेशो रख ली है इक्वल. ओके, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 लाख. तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है. गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमें पता है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट्स डेबिट, B और C डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. तो A को उसका शेयर मिलेगा. A का शेयर कितना है, 1 लाख में A का शेयर है 5/10. तो 50,000 A को देना है. A को क्रेडिट करना है 50,000 से, और B और C किस रेशो में देंगे, जिस रेशो में उन्हें गेन हुआ है. तो न्यू रेशो हो गई ABC की, A नहीं है, BC की रेशो 1:1 है. ओल्ड रेशो थी 5:3:2. तो अब हमें क्या करना होगा, गेनिंग रेशो सॉल्व करनी होगी, ठीक है ना. तो गेन कितना हुआ इन पार्टनर्स का,
हाफ माइनस 3/10, 4/20, और सी का कहें तो हाफ माइनस 2/10, 6/20। तो रेशो आ गई 4:6 और 2:3। तो ये जो है गुडविल 50,000, इसका 2/5 बी देगा और 3/5 सी देगा। दैट मीन्स 20,000 बी को देना है और 30,000 सी को देना है। सो डेबिट बी बाय 20,000। सो बी एंड सी को 20 एंड 30 से डेबिट करो और ए को क्रेडिट करो 50 से। तो ये गेनिंग रेशो में देते हैं, ओल्ड रेशो में या इक्वल नहीं लेते हैं, गेनिंग रेशो में बांटा जाता है। ठीक है। PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इनकी रेशो जो है वो कैपिटल की रेशो है, विच इज़ 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इनकी रेशो क्या बन गई? 6:4:5। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन दिस डेट। P डाइज ऑन 24 अगस्त। तो P की डेथ हो रही है। ठीक है, P चला गया। अंडर द पार्टनरशिप डीड, डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ based on average profit of preceding 3 years. We are given profit for 15, 16, 17, 18. 4 years profit is given. So his share of profit will be, उसका शेयर कैसे निकालते हैं? डिसीज पार्टनर को शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सो प्लीज़ याद रखो, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं। अब प्रॉफिट दे रखा है, कई बार हम गलती से सीधे एवरेज शुरू कर देते हैं। सीधा एवरेज नहीं है, इट सेज 3 years का लेना है। तो पीछे वाले 3 ईयर कौन से होंगे? ठीक है। अब उसकी डेथ जो हुई है 2018-19 में, क्योंकि अगस्त है ना, 18-19 में उसकी डेथ हुई है, तो उससे पिछले ईयर्स के प्रॉफिट कौन कौन से हो गए? 18, 17 और 16 वाले। सो एवरेज आ जाएगा आपका ठीक है 26,000। अब इसमें P का शेयर कितना होगा? P का शेयर है 6/15। ठीक है ना। सो ये आ गया 10,400, क्योंकि रेशो थी 6:4:5। सो P's शेयर इन प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, क्योंकि देखो ये तो एवरेज था। एवरेज का मतलब होता है कि पूरे साल का एवरेज, लेकिन उसकी डेथ हुई है 24 अगस्त को। तो हमें तो यहीं तक का प्रॉफिट उसको देना है ना। हमारा ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, 24 अगस्त तक उसको हम प्रॉफिट, उसका शेयर बनेगा। सो अप्रैल के मंथ के 30 डेज सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 24 डेज। ठीक है ना। तो टोटल मिला के उसके कितने डेज बन गए? 146 डेज, विच इम्प्लाइज कि ये जो प्रॉफिट है ये था 365 डेज़ के लिए, बट हमें 146 डेज़ का प्रॉफिट उसको देना है। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर आ रहा है सी। सो डिसीज पार्टनर को उसके डेथ की डेट तक का प्रॉफिट का शेयर मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ सम सूटेबल क्राइटेरिया। वो सेल भी हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है ना। सो एज पर द क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ABC are partners sharing profits and losses in ratio 4:3:2. B retires and goodwill is valued at 1,08,000. ये गुडविल है। ए और सी ने अब अपने प्रॉफिट्स 5:3 रेशो में बांटने हैं। तो गुडविल ए और सी कैसे पे करेंगे? अब हमें ये पता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको गुडविल गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो में देते हैं। तो हमें गेनिंग रेशो सॉल्व करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ देयर न्यू रेशो and their old ratio is 4:3:2. This is their old ratio. So what is the gain? क्योंकि जब हम गेन निकालेंगे तभी अमाउंट आएगा ना। सो गेनिंग रेशो इनकी सॉल्व हो जाएगी 13/72, और यहाँ सी के लिए हो जाएगा सो रेशो आ गई 13:11। ठीक है ना। सो इस रेशो में वो बी को गुडविल देंगे। सो बीज शेयर ऑफ प्रीमियम इन गुडविल, बी का शेयर कितना बन रहा है गुडविल में? 1,08,000 इंटू बी का शेयर है 3/9, ओके 36,000। तो इसमें ए कितना देगा? 36,000 का 13/24, रेशो का सम बन रहा है 24, ये ए देगा और बी देगा इसका 11/24।
ठीक है ना। सो 19,500 एंड 16,500, तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर हो गया और गुडविल की वैल्यूएशन है 60,000 पे। सो ए बी अब डिसाइड कर रहे हैं न्यू रेशो 3:2। सो अगेन सेम चीज़, पहले हमें गेनिंग रेशो सॉल्व करनी होगी। सो ए बी सी में जो न्यू रेशो है बी के बाद हो गई 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशो थी 3:2:1। सो गेन कितना हुआ, 3/5 माइनस 3/6, 3/30। और सी को गेन कितना मिल रहा है, 2/30। ठीक है, सो गेनिंग रेशो हो गई 3:2। इसका मतलब बी को उसका शेयर ऑफ गुडविल, सारी गुडविल नहीं मिलेगी, ये पूरी फर्म की गुडविल है। ठीक है ना, बी को तो उसका शेयर देना होगा, तो बी का शेयर था प्रॉफिट्स में 2/6, यहाँ बी का शेयर था 2/6। सो 20,000 जो बी की गुडविल है वो उसे मिलेगी। सो बी क्रेडिट होगा, यहाँ बी क्रेडिट दो एंट्रीज में हो रहा है। सो बी क्रेडिट होगा, लेकिन किस रेशो में, ए और सी उसे 3/5 और 2/5 में ये शेयर बांटेंगे, ये शेयर कॉम्पनसेट करके देंगे। सो 12,000 ए देगा और सी देगा 8,000। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। Now next question is ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। ए की डेथ हो गई और लॉस जो है 1 अप्रैल से 30 जून तक का था 45,000। बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। ये इनकी न्यू रेशो हो गई। ओके, दिस इज़ देयर ओल्ड रेशो। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एज शेयर ऑफ लॉस। अब आप ये देखो, ए को तो उसका शेयर ऑफ लॉस देना है, जो हमने एस्टिमेट भी कर लिया है कि ओवरऑल लॉस जो है वो है 45,000। सो अगर टोटल लॉस 45,000 है उतने पीरियड का, तो ए का शेयर कितना होगा, 3/6 है ना, 22,500। और ये उसको कौन देगा, ये उसको फर्म देगी, ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो रहा है, जो भी उसका हिस्सा बनता है प्रॉफिट्स में वो फर्म को उसे देना पड़ेगा। सो ए को मिलेगा, दैट मीन्स ए क्रेडिट होगा। ठीक है, और मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा सस्पेंस अकाउंट से। लेकिन क्योंकि यहाँ लॉस है, तो लॉस तो हमें पार्टनर से वापस लेना पड़ता है। सो यहाँ पर ए डेबिट हो जाएगा और पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारी सिंपल एंट्री होती है पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर, है ना। लेकिन वो तो तब होती है ना जब प्रॉफिट बांट रहे हो। लॉस के केस में तो हमें एंट्री रिवर्स करनी पड़ती है, प्रॉफिट उनसे देते हैं और लॉस उनसे वापस लेते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए। नाउ नेक्स्ट इज XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो। गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में है, तो ये क्या है, गुडविल की बुक वैल्यू। तो हमें ये पता है एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, जो गुडविल बुक्स में अवेलेबल होती है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। तो गुडविल को कैंसिल करना है, एसेट्स को कैंसिल करते हैं क्रेडिट करके। तो गुडविल जितनी बुक्स में है वो सारी क्रेडिट हो जाएगी और किस तरह से, सारे पार्टनर्स में बांट दी जाती है। हमें ये रूल याद रखना है, ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स। ओल्ड गुडविल का मतलब जो बुक्स में है, इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जब सारे पार्टनर्स आ गए तो ओल्ड रेशो में ही ये जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो ऑन 31 मार्च सी डाइड एग्जैक्ट डेट पर। ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स तो आप 31 दिसंबर को क्लोज करते हो, तो डेथ हो रही है 31 मार्च को। इसका मतलब करंट ईयर में 3 मंथ्स होने के बाद, ठीक है ना, आपका अकाउंटिंग ईयर जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, लेकिन डेथ हो रही है 31 मार्च को। तो आपका जो पार्टनर है वो 3 मंथ्स बिजनेस में इस ईयर में रहा। नाउ द सेल्स ऑफ दिस पीरियड फॉर द लास्ट ईयर, पूरे ईयर की सेल है 5 लाख की और उस पर प्रॉफिट था 50,000 का। इफ़ द सेल्स फॉर दिस पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च, अगर हमारे इस जनवरी से मार्च के पीरियड की सेल रही हो 1,60,000,
तो डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट्स में शेयर कितना होगा। तो पहले तो हमें इस पीरियड का प्रॉफिट सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो टर्नओवर के बेसिस पे हम क्या इक्वेशन लगा सकते हैं कि अगर सेल इतनी है, प्रॉफिट 50,000 है, इफ़ सेल इज़ 1,60,000 तो प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ हम इसको x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 लाख इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 1,60,000 इंटू 50,000। तो फर्म का प्रॉफिट जो है वो इतने पीरियड के लिए आ गया 16,000 रुपीज़। तो ये फर्म का प्रॉफिट है फॉर 3 मंथ्स। तो अब इसमें डिसीज्ड पार्टनर मतलब सी का शेयर कितना हुआ। सी का बिजनेस में शेयर कितना था 1/5, 2:1 रेशो थी, उसका शेयर था 1/5। सो यहाँ पर आ गया 3200। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। ओके, सी डाइड ऑन 5 नवंबर। सी की डेथ हो रही है 5 नवंबर को। अंडर पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000, बट अब हम ईयरली प्रॉफिट तो नहीं ले सकते ना। सो प्रॉफिट अप टू 5 नवंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 नवंबर तक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,40,000। ये प्रॉफिट है पूरे 365 डेज़ का। तो 5 नवंबर तक मतलब 1 अप्रैल से 5 नवंबर तक कितने दिन बनेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के 5 डे। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट उसके जितना टाइम वो बिज़नेस में रहा। और अब अगर हमें इसमें ए का शेयर निकाल लेना है, सी का शेयर, सॉरी सी की डेथ हो रही है तो सी का शेयर हो जाएगा इंटू 1/5, क्योंकि सी का शेयर बिजनेस में 1/5 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हमारा आंसर आ रहा है 28,800। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 20% बिलो द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 1 लाख। सो अगर आप इसकी न्यू वैल्यू या इसका वैल्यूएशन करते हो 20,000 लेस पर, 20% लेस पर, इसका मतलब आपके पास न्यू वैल्यू हो गई 80,000 और लॉस हो गया वैल्यूएशन पर 20,000, ठीक है। अब आपके पास एक फ़ंड भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो अब इफ़ेक्ट क्या होगा। नाउ सी, अगर हमें कोई भी लॉस होता है तो पहले हमें वो फ़ंड के अगेंस्ट मैच करना होता है, बट आपके पास फ़ंड सिर्फ 15,000 का है। इसका मतलब इसमें से 15,000 का लॉस तो मैच हो जाएगा, बट जो लॉस अभी भी बच गया वो हमें रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करना होगा। तो लॉस बच गया 5,000 का, विच विल बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे किस साइड लेके जाएंगे, लॉसेस डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस। सो इसे हम करेंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। बी रिटायर हो गया, ठीक है। उस टाइम पर सबकी कैपिटल दे रखी है 90, 75 एंड 63,000। ये इन तीनों की कैपिटल दे रखी है। दे डिसाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ बी, क्योंकि बी की डेथ रिटायर हो रहा है तो बी की जो पेमेंट है वो कैसे करेंगे। ए एंड सी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश। ए और सी को पैसा लेके आना है इस तरह से कि उनकी जो कैपिटल्स हैं वो रेशो में आ जाए। सो व्हाट अमाउंट विल बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। अब ए और सी कितना पैसा लेके आए, एज्यूमिंग बिजनेस के पास कैश है 42,000 बट दे वांट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ 12,000। सो अब ये बताओ कि अगर 42,000 कैश है लेकिन आपको 12,000 का मिनिमम बैलेंस रखना है तो आप कितनी कैश यूज़ कर सकते हैं। आप पेमेंट के लिए जो बी को पेमेंट करनी है आपने, उसकी पेमेंट के लिए आप सिर्फ 30,000 यूज़ कर सकते हैं। 42,000 में से 12 तो रखना है, 30 यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब फर्म को कितनी ज़रूरत और है, फर्म नीड्स 75,000 की उसकी पेमेंट है, उसमें से 30 तो हमारे पास है, तो फर्म को 45,000 और चाहिए। सो ए एंड सी विल ब्रिंग, तो ए और सी को ये पैसा लेके आना पड़ेगा। अब अगर ए और सी ये पैसा लेके आते हैं, वो इस तरह से लाएंगे कि वो जितना भी लेके आएँ उनकी कैपिटल्स रेशो में आ जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी, ठीक है। ये वो कैपिटल है जो प्रेजेंटली अवेलेबल है,
ये हो गई 1,53,000. बट टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी आफ्टर दे ब्रिंग मनी, जब वो पैसा ले आएंगे तो उनकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, वो 45,000 और लेके आएंगे. अभी हमें नहीं पता कि ए कितनी लाएगा, सी कितनी लाएगा, तो हम इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते, हमें तो टोटल पता है ना. सो 1,98,000. तो ये टोटल कैपिटल होगी. और ये टोटल कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए, दे वॉन्ट टू हैव दिस कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो बी के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1. इसका मतलब सी की कैपिटल होनी चाहिए 1/3 66,000 और ए की कैपिटल होनी चाहिए 2/3 मतलब 1,32,000. तो इनके पास इतनी कैपिटल बननी चाहिए. तो वो कितना पैसा लेके आए. अब ए का देखो, ए के पास 90 कैपिटल थी, बाद में उसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,32,000. तो वो कितना लेके आएगा, 42,000 और लेके आएगा. सी की कैपिटल है 66,000, उसके पास 63 अवेलेबल है, तो उसे कितना और लाना है, 3,000. ठीक है, तो हमारा जो सी है वो आंसर होगा. इसी को ही हम एक और तरह से भी कर सकते हैं. जैसे सपोज़ यहाँ हम क्या करेंगे, आप लिख लेते हैं ए सी एंड टोटल. ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल हमें नहीं पता एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 90 और 63. तो ये हो गई 1,53,000 प्लस एडिशनल कैपिटल. अब उन्हें और पैसा कितना लाना है, क्योंकि 42 में से 12 तो मिनिमम बैलेंस था, दैट मीन्स 30 वो यूज़ कर लेंगे. तो 75 पे करने के लिए 30,000 उनके पास है, 45 और चाहिए. तो एडिशनल पैसा 45 और लाना है. अब ये नहीं बताया कैसे लाना है, ठीक है ना, बट ये पता है कि उनकी जो टोटल कैपिटल है, उनकी टोटल कैपिटल अब इस रेशो में होनी चाहिए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि है बी को हटा दें 2:1 रेशो. तो ये टोटल कैपिटल 2:1 रेशो में होनी चाहिए. तो 1/3 और 2/3 ऐसे बांट दो. तो इसमें भी आपका सेम आंसर आएगा, है ना. अब हमें पता है एडिशनल कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगी, क्योंकि यहाँ हम टोटल करते हैं, यहाँ हम डिफरेंस निकालते हैं. तो ये इसकी बैलेंसिंग फिगर हो गया 42,000 और यहाँ पर इसे लाना पड़ेगा 3,000. तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. इट्स अप टू अस कि हम कैसे इसको समझ पा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ हरी फ्रॉम द फर्म ऑफ हरी राम शर्मा. 3 पार्टनर हैं, पहला पार्टनर जा रहा है, उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है. अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताओ. तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि हम अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, हमें जनरल रिजर्व बुक्स में रखना है. ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करते हैं हम, सिंपल वे होता है कि हम पहले पार्टनर को ये जो भी चीज़ है, चाहे वो रिज़र्व हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, ये पहले उनको बांट देते हैं. तो अगर हम पार्टनर को ये रिज़र्व बांटेंगे, ठीक है, अगर आप इनको बांट रहे हो, पहले उनको दे रहे हो, तो किस रेशो में दोगे, पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 24,000 जब आप उसे बांटोगे, रेशो अगर ना दे रखी हो, इक्वल रेशो में इन्हें बांट दिया. अब हरी तो नहीं है, क्योंकि हमें तो बुक्स में छेड़ना नहीं था, तो अब बांटने के बाद उनसे वापस लो. अब वापस लेना पड़ेगा हमें राम और शर्मा से. ठीक है, और अभी भी न्यू रेशो क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि और कुछ नहीं बता रखा. ठीक है, तो नेट इफ़ेक्ट क्या हुआ, हरी को क्रेडिट, हरी को रिज़र्व में उसका हिस्सा मिल जाएगा, और राम और शर्मा उसको ये हिस्सा कैसे देंगे, 4,000 उनसे निकाल लेंगे. सो क्रेडिट हरी, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को पैसा मिलता है, और जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो उसको रेशो में देते हैं. तो ये इनका सी इज़ द करेक्ट एंट्री. ठीक है, हरी को मिलेगा, हरी क्रेडिट होगा. नेक्स्ट है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए फ्रॉम द फर्म ऑफ ABC, कैपिटल ऑफ B and C is 82,000 and 60,000. दे डिसाइड टू फिक्स कैपिटल्स एट 1,50,000. उन्होंने कहा अब हम अपनी कैपिटल 1,50,000 कर रहे हैं, और कुछ ना दे रखा हो तो ये उनकी रेशो में होती है, विच इज़ एट प्रेजेंट इक्वल रेशो. इसका मतलब B की कैपिटल भी हो गई 75,000 और C की कैपिटल भी हो गई 75,000. तो अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब B के लिए देखो, B की कैपिटल में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, आपको उसका बैलेंस कम करना है. तो जब हमें कैपिटल कम करनी होती है तो कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ता है, डेबिट. तो उसका 7,000 उसके कैपिटल में से निकाल लो,
तो कैपिटल को डेबिट कर दो, कम कर दो और उसके करंट अकाउंट में डाल दो, ठीक है। सी का क्या करना है, सी को और कैपिटल चाहिए तो सी को पैसा लाना पड़ेगा, तो सी की कैपिटल में पैसा डालना पड़ेगा। तो सी की कैपिटल को क्या करेंगे हम, सी की कैपिटल में और पैसा जाएगा तो सी की कैपिटल हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है, और करंट अकाउंट के थ्रू उसके पैसा डाल दिया जाएगा। तो सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गई उस सी की एंट्री, उसकी कैपिटल में पैसा डालना है, बी की कैपिटल से पैसा निकालना था तो वो करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो बी का कैपिटल डेबिट करंट क्रेडिट, सी का करंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, X, Y and Z are sharing profits and losses in ratio 2:3:5. Goodwill is valued at 60,000. X retires. X रिटायर हो गया और Y और Z ने अपनी नई रेशो इक्वल डिसाइड कर ली है। अब गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल में जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देते हैं, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर को मतलब X को उसका शेयर मिलेगा, X का गुडविल में शेयर होगा 2/10। X रिटायर हो गया ना, X का शेयर है 2/10, सो X को उसका शेयर देना है 12,000, ठीक है। अब ये देगा कौन, गेनिंग पार्टनर, तो हमें गेनिंग पार्टनर देखने पड़ेंगे। सो इनकी न्यू रेशो क्या है, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। X तो चला गया, ओल्ड रेशो थी 2:3:5, ओके, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब यहाँ देखो हमें बिना सॉल्व किए भी पता है कि Z की शेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जो गेन है वो X तो वैसे ही चला गया, Z में कोई गेन नहीं हो रहा। इसका मतलब बिना कैलकुलेट किए भी हमें पता है कि सारा गेन Y को मिल रहा है, तो सिर्फ Y का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और वो X को उसका गुडविल का शेयर दे देगा। सो Y to X, दिस इज़ गोइंग टू बी दी एंट्री। यहाँ कई बार बच्चे जल्दी में एंट्री कर देते हैं और पूरी गुडविल दे देते हैं, पूरी नहीं दे सकते, किसी भी पार्टनर को सिर्फ उसका शेयर मिलता है। सो 12,000 से एंट्री होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ABC आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2, B रिटायर्स, ओके। लॉस है आपके पास ऑन द रिवैल्यूएशन 1,08,000। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि हम बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। पहले पार्टनर्स को लॉस बांट दो, जब आप इन्हें लॉस बांटेंगे तो लॉस का मतलब है कैपिटल में कमी, तो लॉस तो डेबिट साइड में बांटा जाता है। तो पहले जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब पहले डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:2 रेशो में तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। सो ये आ गया 36,000 एंड 48,000, ओके। अब क्या हो गया, अब ये लॉस आपने दे तो दिया लेकिन अब वापस लेना है, क्योंकि हमें चेंजेस नहीं करने हैं, हमें तो एडजस्टमेंट करनी थी। तो अब ये लॉस किससे वापस आएगा, A और C से 2:1 रेशो में, क्योंकि जब B चला गया तो रेशो क्या बन गई 4:2, दैट इज़ 2:1 इनकी रेशो। 4:2 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो B को छोड़ दो, A और C से ये लॉस वापस इनको वापस कर देंगे। सो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा C का, ठीक है, और 2/3 हो जाएगा A का। सो इफ़ेक्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट ये है कि A को डेबिट करना है 48 से, क्रेडिट करना है 74 से, इसका मतलब इसको 24 से फाइनली क्रेडिट करना है। B को डेबिट करना है, ठीक है ना, B से वापस लेना है, देना कुछ नहीं है। C को लेना था 24,000 और उसे देना है 36, इसका मतलब उसको 12,000 उसको फाइनली देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन गई, B को डेबिट करो टू A एंड C, सो B डेबिट टू A एंड C, ठीक है। ये हमारा D इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। B रिटायर हो गया, B की रिटायरमेंट के टाइम उसका कैपिटल बैलेंस इतना है, गुडविल है 60,000, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज़ रिजल्टेड इन दिस प्रॉफिट। तो हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू B, B को कितना पैसा देंगे, तो हम सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। B को उसकी कैपिटल देंगे प्लस उसका गुडविल में शेयर होगा। वी डोंट नीड टू पास एंट्री, क्योंकि देखो एंट्री करने की क्या ज़रूरत है, हमें ये पता है उसको उसका शेयर देना है, कौन देगा, कितना देगा, किस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, वो हमें नहीं पूछा। सो वी डोंट नीड टू रिकॉर्ड इट।
प्रॉफिट्स में भी उसको उसका शेयर दे दो, ठीक है ना। सो 1,09,800 हो गया उसका टोटल कैपिटल। तो दिस इज़ द अमाउंट पेबल टू बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 1st April B retire, ये रिटायर हो रहा है भाई। कैपिटल्स दे रखी हैं 90, 75,000 and 63,000. ओके, they decided to maintain their capitals in their new ratio by bringing necessary cash while maintaining the same capital of the firm as it is before B's retirement. मतलब वो देखो ध्यान से समझो, वो क्या कह रहे हैं कि उनको अपनी जो कैपिटल है, ठीक है, ए और बी जो हैं, दे वांट टू मेंटेन देयर कैपिटल एज इट इज़। सो ABC थे, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल, जब भी कैपिटल की चेंजेस आते हैं तो बेटर होता है कि हम इसमें कैपिटल का एक स्टेटमेंट सी बना लें। जितनी हर चीज़ हम सिंप्लीफाइड रखेंगे, ठीक है, उतना हमारे आसान होता है। ये कैपिटल है। अब वो ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल्स जो हैं वो रेशो में हो जाएं, ठीक है। बी रिटायर हो गया, इसको सर्कल कर दो। ए और सी ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल्स किस रेशो में हो जाएं, 3:1 में, क्योंकि 3:2:1 रेशो थी, तो अब 3:1 रेशो में ए और सी अपनी कैपिटल चाहते हैं। बट साथ के साथ वो क्या चाहते हैं कि वो पैसा लेके आएंगे कितना, वाइल मेंटेनिंग द कैपिटल ऑफ द फर्म एज इट इज़। मतलब वो जो न्यू कैपिटल है उसमें दो कंडीशंस लगा रहे हैं, एक तो वो रेशो में हो, सेकेंडली वो कैपिटल उतनी ही चाहते हैं जितनी बी से पहले थी। मतलब बी के रिटायरमेंट से पहले पूरी कैपिटल फर्म की अगर इतनी है तो वो न्यू कैपिटल भी इतनी ही चाहते हैं, ठीक है। तो अब ए और सी की कैपिटल कितनी होगी, तो ए और सी की कैपिटल 2,28,000 किस रेशो में बांट देंगे, 3:1 रेशो में, क्योंकि वो ये कैपिटल इस रेशो में चाहते हैं। सो 1/4 हो जाएगी सी की, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी कैपिटल। और बी को तो अब कैपिटल नहीं देनी। और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,71,000। तो कितना चेंज आया, एडजस्टमेंट क्या होगी, ए की 90,000 कैपिटल है, उसको 1,71,000 चाहिए। सो ए ब्रिंग्स इन, ए कितना लेके आएगा, 81,000। बी को तो पेमेंट करनी है, ठीक है। और सी कितनी लेके आएगा, सी की तो कैपिटल कम हो रही है, तो इसका मतलब सी लेके नहीं आएगा, सी विड्रॉज, सी को पैसा निकालना पड़ेगा 6,000। सो फाइनल कैपिटल बैलेंसेस कितने हुए, हमें दोनों चीज़ें पूछी हैं, कैपिटल कितनी होगी और पैसा कितना आएगा। सो कैपिटल बैलेंसेस हैं 1,71,000 एंड 57,000, और उनकी कैश कितनी लानी पड़ेगी, ए लाएगा 81,000 और सी निकालेगा 6,000। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि हमें कैपिटल का अमाउंट भी दे देते हैं। सपोज दे वांट टू मेंटेन देयर कैपिटल्स इन न्यू रेशो एंड देयर कैपिटल इज़ फिक्स्ड एट से 1,50,000, उन्होंने 150 अपनी कैपिटल फिक्स कर दी। तो यहाँ पे ये जो न्यू कैपिटल है ये 128 की जगह 1,50,000 फिक्स हो जाएगी, और उससे हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो, बी रिटायर्स, बी चला गया। ऑन हिज रिटायरमेंट हिज टोटल कैपिटल बैलेंस इज 85,000, ठीक है। तो बी की कैपिटल हो गई 85,000। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 60,000, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो गुडविल में उसको उसका शेयर 2/6 मिल जाएगा 20,000, रिवैल्यूएशन में उसको उसका शेयर मिल जाएगा 2/6 10,000, ठीक है। सो ये हो गया 1,15,000। सो हाउ मच अमाउंट इज़ पेबल। अब डायरेक्ट कंक्लूड मत करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। दे डिसाइडेड टू पे हिम आफ्टर 6 मंथ्स। अब अगर आप उसको 6 मंथ्स के बाद पे कर रहे हो तो फिर आपको इस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की तरफ देखा जाता है, और वो ये कहता है कि 6% पर एनम मतलब जितने मंथ्स हैं टाइम पीरियड का ध्यान रखो। तो आप 6 मंथ्स बाद दे रहे हो तो पर एनम में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6% के रेट पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। सो 3
3450, ठीक है। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी अब उसको 1,18,450 की, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा कि उसकी कैपिटल कितना पे करना है, वो कह रहा है कितना अमाउंट उसको पेबल होगा, हाउ मच अमाउंट इज़ पेबल। तो टोटल में उसको इंटरेस्ट मिला के 1,18,450 पे करेंगे। दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। एंड सो थैंक you very much. Stay learning, stay practicing, stay home, stay safe.